हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आरबीआई स्टडी वाला में। दोस्तों, आप लोग कैसे आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है। दोस्तों आज हम लोग एसएससी सीजीएल सीएचएसएल और एमटीएस में जो पूछे गए प्रश्न हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे आप लोग थंबनेल पर देख रहे हैं कि कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह के प्रश्न को करने के लिए चैनल पर बने रहे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। और अपने दोस्तों के भी साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और जिस क्वेश्चन का आंसर पता होगा उस क्वेश्चन को आंसर कीजिएगा और नहीं पता होगा तो उस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हो, क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ये 2022 में पूछा गया है। किस राज्य सरकार ने सितंबर 2022 में नई चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट शुरू की थी? किस राज्य सरकार ने शुरू किया था दोस्तों? हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में आंध्र प्रदेश, बी में केरल, सी में हिमाचल प्रदेश और डी में है तमिलनाडु। बताएंगे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर दोस्तों मेरा पिछला वाला क्लास अगर नहीं देखे तो वो भी प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बताएंगे दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने क्या किया था, जो चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट शुरू किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन है, पुण्यकोटि तंतु दंतु पुण्यकोटि दंतु पुण्य पुण्यकोटि दंतु योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? पुण्यकोटि दंतु योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? हम ऑप्शन पढ़ते। किच्छा सुदीप, बी में है राणा दुग्गवंती, सी में है सोनू सूद और डी में है महेश बाबू। क्या होगा दोस्तों? दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा किच्छा सुदीप, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? ये आप थंबनेल में भी देखे होंगे। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? हम ऑप्शन पढ़ते। ए में है जापान, बी में है मिस्र, सी में है भारत और डी में है चीन। क्या होगा दोस्तों? 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। कौन सा देश जो है चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? बताएंगे दोस्तों चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चीन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? चीन। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, ये पॉलिटी से है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? भारतीय संविधान में जो है कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए? हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में है 11, बी में है 17, सी में है 12 और डी में है 14। कितना होगा दोस्तों? 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कितना है? 11 मौलिक कर्तव्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां, भारत के विदेशी व्यापार के संबंध में किस वर्ष को विभाजन का वर्ष कहा जाता है? विदेशी व्यापार के संबंध में किस वर्ष को विभाजन का वर्ष कहा जाता है? हम ऑप्शन पढ़ते। ए में 2010, बी में 1991, सी में 1981 और डी में 1996। क्या होगा दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1991। ठीक है, 1991 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय शास्त्रीय संगीतकारों में से किसके नाम पर तेहरान ईरान में एक सभागार है? किसके नाम पर जो है तेहरान ईरान में एक सभागार है? चलिए अगले इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ए में उस्ताद सुल्तान खान, बी में है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, सी में है उस्ताद जाकिर हुसैन और डी में है उस्ताद विलायत खान। क्या होगा दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर? तो दोस्तों ये हो जाएगा उस्ताद जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उस्ताद जाकिर हुसैन के नाम पर एक सभागार है। ठीक है, तेहरान में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, जागोई और चोलाम किस शास्त्रीय नृत्य के दो मुख्य भाग है? जागोई और चोलाम जो है किस शास्त्रीय नृत्य का दो मुख्य भाग है? हम ऑप्शन पढ़ते। ए में है मणिपुरी, बी में भरतनाट्यम, सी में ओडिसी और डी में है मोहिनीअट्टम। क्या होगा दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर? बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मणिपुरी। जागोई और चोलाम जो है मणिपुरी नृत्य का दो मुख्य भाग है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में उष्णकटिबंधीय चक्रवात डैश से उत्पन्न होते हैं? भारत के संदर्भ में जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ से उत्पन्न होते हैं? हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में है बंगाल की खाड़ी, बी में है प्रशांत महासागर, सी में अरब सागर और डी में है भूमध्य सागर।
कहाँ होगा दोस्तों? 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों ये हो जाएगा बंगाल की खाड़ी से उठता है। कहाँ से उठता है? बंगाल की खाड़ी से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, सुल्तान महमूद अफगानिस्तान के निम्नलिखित में से किस शहर से भारत आया था? सुल्तान महमूद अफगानिस्तान के किस शहर से भारत आया था? हम ऑप्शन पढ़ते, ए में है गजनी, बी में काबुल, सी में कंधार और डी में है जलालाबाद। कहाँ से होगा दोस्तों? 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों ये कहाँ से आया था? तो ये गजनी से आया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कहाँ से आया था? तो गजनी से आया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, अकबरनामा के दूसरे खंड में किसका विवरण है? अकबरनामा के जो दूसरे खंड है उसमें किसका विवरण है? हम ऑप्शन पढ़ते हैं, ए में है अकबर के प्रशासन, बी में है अकबर के शासनकाल की घटना, सी में है अकबर के युद्ध और डी में है अकबर के पूर्वजों के बारे में। दूसरे खंड में किसके बारे में बताया गया है? बताएंगे दोस्तों। ये अकबरनामा जो है कितने जिल्दों में है? तो 3 जिल्दों में। कितने जिल्दों में है? 3 जिल्दों में। ठीक है, कितने खंडों में है दोस्तों? तो 3 खंडों में। 3 खंडों में है। ठीक है, जिसमें से दूसरा खंड का जो है किसी के लिए मतलब किसकी जानकारी देती है? बताएंगे दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अकबर के शासनकाल की घटना के बारे में। ठीक है, अकबर के शासनकाल की घटना के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, दूसरा खंड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पुराणों और महाभारत दोनों का करने वाले माने जाते हैं? ठीक है, पुराण और महाभारत दोनों को करने वाले माने जाते हैं। ऑप्शन पढ़ते, ए में है ऋषि वशिष्ठ, बी में है ऋषि व्यास और सी में है ऋषि भरद्वाज और डी में है ऋषि वाल्मीकि। क्या होगा दोस्तों? 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे दोस्तों। पुराण और महाभारत दोनों को करने वाले माने जाते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऋषि व्यास। ठीक है, ऋषि व्यास। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार की चट्टान को जैविक अवसादी चट्टान माना जाता है? किस प्रकार की चट्टान को जैविक अवसादी चट्टान माना जाता है? हम ऑप्शन पढ़ते हैं, ए में संगमरमर, बी में चूना पत्थर, सी में है बक्साइट और डी में है ग्रेनाइट। क्या होगा दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर? बताएंगे दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों ये हो जाएगा चूना पत्थर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चूना पत्थर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, बनारस में 1791 में किस कॉलेज का स्थापना हुई थी? बनारस में 1791 में किस कॉलेज का स्थापना हुई थी? हम ऑप्शन पढ़ते हैं, ए में दयानंद कॉलेज, बी में हिंदू कॉलेज, सी में शिवाजी कॉलेज और डी में है संस्कृत कॉलेज। क्या होगा दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर? तो ये हो जाएगा संस्कृत कॉलेज। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, संस्कृत कॉलेज। ठीक है, संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय हवा है? कौन सा जो है स्थानीय हवा है? हम ऑप्शन पढ़ते, ए में पछुआ हवा, बी में पूर्वी हवा पवन और सी में है लू, डी में है मानसून। क्या होगा दोस्तों स्थानीय हवा कौन सा है? 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों ये हो जाएगा लू। स्थानीय हवा क्या होगा? लू। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। स्थानीय हवा क्या कहलाएगा? लू। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये अंतिम क्वेश्चन है आज का। 15 नंबर क्वेश्चन, ये पॉलिटिक्स है। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव डैश द्वारा आयोजित किया जाता है? किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? हम ऑप्शन पढ़ते, ए में राज्य सरकार, बी में राज्य चुनाव आयोग, सी में केंद्र सरकार और डी में है केंद्रीय चुनाव आयोग। किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राज्य चुनाव आयोग द्वारा। किसके द्वारा? तो राज्य चुनाव आयोग द्वारा आयोजित किया जाता है पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव। ठीक है, चलिए दोस्तों क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अभी 37 लोग जुड़ चुके हैं। जल्दी से जल्दी आप इनको 50 पर पहुंचा दीजिए। ठीक है दोस्तों, और आप लोगों के दोस्त सर्कल में भी जो भी SSC CGL या MTS या CHSL की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें भी क्लास शेयर कर सकते ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। और मेरा पिछला क्लास नहीं देखे तो ज़रूर प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। क्लास को पूरा अटेंड करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद।